नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम राजनीति विज्ञान शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत जो शिक्षक होते हैं उनके प्रशिक्षण की कैसी व्यवस्था होती है, उनको शिक्षण के दौरान प्रशिक्षण किस प्रकार प्रदान किया जाता है और प्रशिक्षण का शिक्षक के लिए क्या महत्व है और एक शिक्षक को प्रशिक्षण के द्वारा क्या फायदा मिलना चाहिए, इन सब पहलुओं पर हम अध्ययन करेंगे। शिक्षक जो कि विद्या प्रदान करता है, विद्यालय के अंतर्गत बालकों के अंतर्गत जो शिक्षा प्रदान करके उनका मार्ग प्रशस्त करता है, वो शिक्षक जो उनको जीवन के लिए आगे आने वाले भविष्य के लिए तैयार करने का कार्य करता है। शिक्षक बालकों को जो स्तर होता है उस स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करता है। प्राथमिक स्तर का शिक्षक बालकों के लिए एक नींव का काम करता है, वही धीरे धीरे जो बालकों को किस तरह से अग्रसित या आगे की ओर बढ़ाना है वो सारा कार्य शिक्षक करता है। तो शिक्षकों को भी समय समय पर कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ संस्थाएं होती है, उनमें उनको भाग लेना चाहिए ताकि वह अपने अंदर जो नवाचार है और किस तरह से अपने अंदर बदलाव लाना है और शिक्षण को किस तरह से बेहतर बनाना है, ये सारे कार्य शिक्षक सीख सके। इसलिए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। हमारा टॉपिक है सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं और विभिन्न साधन। जो अध्यापक होते हैं, जो सेवारत है, उनके लिए शिक्षा की कौन कौन सी संस्थाएं और वो कौन कौन से साधन हैं जिसके माध्यम से शिक्षक अपने अंदर काफी हद तक बदलाव और नवाचार ला सकता है और अपने आप को एक बेहतर शिक्षक के रूप में सामने ला सकता है। सबसे पहला, शिक्षा की राज्य संस्थाएं। जो शिक्षा की जो राज्य संस्थाएं होती है वो शिक्षकों के लिए कार्य करती है। इस संस्था में सबसे पहला जो राज्य संस्थाएं होती है, इनका कार्यक्रम होता है पाठ्यक्रम, विद्या और शोध कार्य। शिक्षकों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करके पाठ्यक्रम, विधियों, प्रविधियों, शोध कार्य संबंधी जानकारियों को प्रदान करना शिक्षा की राज्य संस्थाओं के अंतर्गत आता है और हर राज्य के अंदर इस तरह की संस्थाएं होती है। दूसरा है विज्ञान की राज्य संस्थाएं। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर का जो विज्ञान पाठ्यक्रम है, उस विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए इस तरह की संस्थाएं उपलब्ध हर राज्य में होती है जो विज्ञान के लिए कार्य करती है। तीसरा है अंग्रेजी की राज्य संस्थाएं। जो अंग्रेजी का शिक्षण है, अंग्रेजी के शिक्षक है, उनके लिए इस तरह की राज्य संस्थाएं होती है। संपूर्ण देश में कुल इसकी 12 संस्था है। इसका जो केंद्रीय शिक्षा संस्थान है वो हैदराबाद में है और इसके अंतर्गत 4 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह है अंग्रेजी की राज्य संस्था, यानी कि अंग्रेजी शिक्षण के लिए, अंग्रेजी अध्यापकों के लिए इस तरह की संस्थाएं उपलब्ध है। अगला है विस्तार सेवा विभाग। विस्तार सेवा विभाग के अंतर्गत जो विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर विशेषज्ञों के भाषणों का एक तरह से कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए जो प्रशिक्षण महाविद्यालय होते हैं उसको अच्छे विकल्प के रूप में माना गया है। इसके अंतर्गत यह सीखा जाता है कि जो विशेषज्ञ होते हैं, वो विशेषज्ञों की जानकारियों तक शिक्षकों तक पहुंचाना। और प्रशिक्षण महाविद्यालयों में जो छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका होते हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद रहता है ताकि उनको नवीन जानकारियां प्राप्त हो सके। अगला है अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम। अध्यापकों के लिए जो पत्राचार पाठ्यक्रम का भी प्रावधान है, बहुत से अच्छे अध्यापकों के लिए बीएड, एमएड जैसे जो पत्राचार पाठ्यक्रम है उसका प्रावधान किया गया है। अगला है एमएड का संध्याकालीन पाठ्यक्रम। जो अध्यापक जो शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, जो सेवा के अंतर्गत है, उनके लिए संध्याकालीन पाठ्यक्रम के तौर पर एमएड विषय को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत इसके माध्यम से, एमएड के माध्यम से, इस पाठ्यक्रम के माध्यम से अपना योग्यताओं को बढ़ा सके और अपने आप को एक अच्छे शिक्षक के रूप में सामने ला सके और अपने अंदर एक अलग तरह के शिक्षण और एक शिक्षक को अपने स्तर से ऊंचा उठा सके। तो यह है एमएड संध्याकालीन पाठ्यक्रम। अगला है अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाएं। अध्यापकों के लिए जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां पड़ती है उनमें भी शिक्षण ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है ताकि इस ग्रीष्मकालीन के दौरान उनको ट्रेनिंग दी जा सके। इसलिए ग्रीष्मकालीन संस्थाओं का भी प्रावधान है। गोष्ठियां या सेमिनार और गोष्ठियों को विद्यालय, महाविद्यालयों में समय समय पर आयोजित करते रहना चाहिए। सेमिनार के माध्यम से कुछ पहलुओं, कुछ तथ्यों के बारे में
विचारों का आदान प्रदान होता है और बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अधिकतर गोष्ठियां और सेमिनार का प्रयास करना चाहिए और विद्यालय में भी शिक्षकों के लिए समय समय पर गोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए। रिफ्रेशर पाठ्यक्रम वे पाठ्यक्रम होते हैं जो नवीन जानकारियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो वे शिक्षक जो 5 वर्ष का अपना शिक्षण कार्य करवा चुके हैं उनके लिए 3 माह के लिए इस तरह का रिफ्रेशर पाठ्यक्रम होना चाहिए, ताकि वे अपने जो शिक्षण के अंतर्गत कुछ नवाचार और नवीन तथ्यों को, नवीन जानकारियों को शामिल कर सके। आगे हम जानते हैं व्यावसायिक साहित्य। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक साहित्य उपलब्ध होने चाहिए, पत्र पत्रिकाएं होनी चाहिए, साहित्य समिति होनी चाहिए, जो राज्य और राष्ट्रीय जो संस्था है उनके द्वारा प्रकाशित साहित्यों की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो इनको पढ़कर अपने शिक्षण संबंधी जो ज्ञान है या कुछ बदलाव है, नवाचार है, उनको जान सके। अगला है अल्पकालीन पाठ्यक्रम। हर विद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय अल्पकालीन जो पाठ्यक्रम है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो कम समय में जिस पाठ्यक्रम को शिक्षकों के लिए पूर्ण किया जा सके। अगला है दूरगामी शिक्षा, जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा वगैरह कहते हैं, दूरगामी शिक्षा। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे शिक्षक अपने जो शैक्षिक स्तर को भी अच्छा और ऊंचा उठा सके। तो दूरगामी पाठ्यक्रम की, ये दूरगामी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप। विद्यालयों, महाविद्यालयों में समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन होना चाहिए। किसी विज्ञान संबंधी, किसी विषय से संबंधित, इतिहास वगैरह संबंधित अगर कार्यशाला वर्कशॉप का आयोजन होगा तो उससे संबंधित जो शैक्षणिक जो क्रियाकलाप है उसको आयोजित कर सकते हैं। खास करके जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय होते हैं उन महाविद्यालयों में कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए, ताकि इन कार्यशालाओं के माध्यम से जो शिक्षण में को किस तरह कराया जाए और शिक्षण में किन किन पहलुओं को शामिल किया जाए, किस तरह से जो सहायक सामग्री का आयोजन किया जाए, ये सारे के सारे पहलू कार्यशालाओं के माध्यम से सीखे जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण। एक शिक्षक के लिए अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है या राज्य परिषद है, उनके जो प्रकाशित जो पत्र पत्रिकाएं होती है उनको शिक्षकों को पढ़ना चाहिए। जो शैक्षणिक जो जानकारी होती है उनको प्राप्त करना चाहिए। शैक्षणिक मूवी देखनी चाहिए, शैक्षणिक भाषण सुनने चाहिए। इस तरह से जो अप्रत्यक्ष रूप से जो हमको शिक्षण प्रदान कर रहा है उस तरह की व्यवस्था इसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो यह अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण। उसका है शैक्षिक सम्मेलन। आजकल विद्यालयों के अंतर्गत शैक्षिक सम्मेलन शिक्षकों के लिए आयोजित किया जाते हैं, ताकि इस सम्मेलन में जाकर जो विषय विशेषज्ञ शिक्षक इसमें शामिल होते हैं और शैक्षिक जो जानकारियां है इस सम्मेलन के माध्यम से शिक्षकों को प्रदान की जाती है। तो शैक्षिक सम्मेलनों का भी आयोजन विद्यालय स्तर पर राज्य सरकार द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। अगला है प्रकाशन विभाग। जो विद्यालय, महाविद्यालय में जो कार्यशाला आयोजित होती है, जो पत्र पत्रिका प्रकाश होती है, इनके लिए प्रकाशन विभाग की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये है सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं और विभिन्न साधन। तो इन संस्थाओं और इन साधनों के माध्यम से शिक्षकों को जो काफी हद तक फायदा मिलेगा और शिक्षकों के नवाचार के लिए और शिक्षकों को अपनी शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए इससे बहुत फायदा मिल सकता है। इसलिए इन प्रशिक्षणों को शिक्षक द्वारा इसके अंदर शामिल होना चाहिए। शिक्षकों को समय समय पर जो सम्मेलन आयोजित होते हैं, जो वर्कशॉप आयोजित होते हैं, जो कार्यशाला आयोजित होती है, जो पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित होती है, इनको समय पर पढ़ना और अपने आप को किस तरह से शिक्षण के रूप में एक निपुण रूप से तैयार करना शिक्षकों के लिए, इसके लिए तैयार होना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने इस संस्थाओं के बारे में जाना। थैंक यू। आपका गृह कार्य है सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं कौन कौन सी है।